जादुई श्रापित दर्पण। गायत्री अपने कमरे में सो रही थी। तभी एक जोर से औरत के चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर गायत्री की नींद खुल जाती है। कौन है? कौन है यहाँ? गायत्री के माथे पर पसीने टपकने लगते हैं और वो बहुत डर जाती है। वो दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर में गायत्री को दोबारा से एक औरत के रोने की आवाज आती है। गायत्री तुरंत कमरे के चारों तरफ देखती है। तभी उसे अपने कमरे में एक बहुत ही सुंदर सा दर्पण दिखता है। अरे, ये दर्पण मेरे कमरे में कहाँ से आ गया? पहले तो ये दर्पण मेरे कमरे में नहीं था। गायत्री डरते हुए उस दर्पण के पास जाती है, जिसके बाद जैसे ही वो दर्पण के सामने खड़ी होती है, उसे दर्पण में अपनी स्वर्गीय बहू मोहिनी की बहुत ही भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। क्यों माँ जी, क्यों मेरे साथ आपने ऐसा किया? क्या काली होना कोई पाप है? ऊपर वाले ने केवल 2 रंग बनाए हैं, एक गोरा और काला। अगर मेरा रंग काला था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मोहिनी, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमारा पीछा छोड़ दो। मैं ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी मोहिनी दर्पण में से अपना हाथ निकालकर गायत्री का गला पकड़ लेती है। नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया, मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। जैसे ही मोहिनी गायत्री का गला दबाती है, गायत्री का शरीर आग में जलने लगता है और वो वहीं जलकर राख हो जाती है और श्रापित दर्पण गायब हो जाता है। ये कहानी है रामगढ़ की एक मोहिनी नाम की लड़की की। मोहिनी बचपन से ही बहुत काली थी, जिसकी वजह से कोई भी मोहिनी को पसंद नहीं करता था। बेचारी मोहिनी अपने रंग की वजह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। लेकिन कई लड़कों को दिखाने के बाद भी कोई लड़का मोहिनी को पसंद नहीं करता था और उसके कालेपन की वजह से उसे शादी के लिए इनकार कर देता था। एक दिन मोहिनी बहुत उदास होती है, इसलिए वो फूलों के गार्डन में घूमने के लिए जाती है, जहां उसे राघव नाम का एक लड़का दिखता है। राघव दिखने में बहुत सुंदर था और बहुत गोरा भी था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत से दाने और दाग थे, जिसकी वजह से कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती थी और न ही उसका कोई दोस्त था। जब वो मोहिनी को देखता है तो वो उससे बात करने लगता है। तुम कौन हो और कहां से आई हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा इस गार्डन में। मैं यहीं पास में रहती हूँ। मेरा नाम मोहिनी है। मैं बहुत काली हूँ, इसलिए मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। इसी वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकलती। खूबसूरती दिल से होती है, चेहरे से नहीं। मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मेरे चेहरे पर बहुत से दाने और दाग हैं, जिसकी वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता। राघव से मिलकर मोहिनी को ऐसा लगता है जैसे कि वो अकेली नहीं है जो खुद से परेशान है। उस दिन के बाद मोहिनी और राघव एक दूसरे से मिलने लगते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन राघव मोहिनी से शादी करके उसे अपने साथ शहर में अपनी माँ के पास ले जाता है। जैसे ही राघव की माँ गायत्री दरवाजे पर अपने बेटे राघव के साथ मोहिनी को देखती है, तो वो उसे देखते ही कहती है, हे भगवान राघव, तू इस काली भैंस को कहाँ से उठा कर ले आया? ची ची ची, जरा देखो तो कितनी काली है ये। क्या माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मोहिनी मेरी पत्नी है, आप उसके बारे में ऐसे मत बोलिए। अरे, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसे ही तू किसी को भी मुंह उठाकर यहाँ लेकर आ जाएगा और मैं उसे अपने घर में रख लूंगी? निकाल इस काली भैंस को घर से। अगर मोहिनी इस घर से जाएगी तो मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। राघव की ये बात सुनकर गायत्री को ना चाहते हुए भी मोहिनी को अपने घर में रखना पड़ता है। अगले दिन गायत्री की दोस्त सुमित्रा उससे मिलने उसके घर आती है। जैसे ही वो मोहिनी को देखती है, वो उससे कहती है, ए लड़की सुन, तू इस घर की नौकरानी है ना? जा जल्दी से इस घर की बहू को लेकर आ, मैं उससे मिलने आई हूँ। तभी गायत्री कहती है, अरे सुमित्रा, यही वो लड़की है जिससे राघव ने शादी की है। ची 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 ची, राघव की क्या मति भ्रष्ट हो गई थी जो इस काली भैंस को उठाकर इस घर में ले आया? मैं तो उसके लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढ रही थी। देखो जरा इसे कितनी बुरी लग रही है। सुमित्रा की ऐसी बातें सुनकर मोहिनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपने दर्पण के आगे बैठकर रोने लगती है। मुझे अपने आप से नफरत हो गई है, मैं अब जीना नहीं चाहती। गायत्री मोहिनी के कमरे से बाहर ये सब सुन लेती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं ही इस मोहिनी की बच्ची को इस तरह मार दूं कि ऐसा लगे जैसे इसने खुद की जान खुद ही ली है।
उस रात बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। रात का समय था, घर के सभी लोग सो गए थे। गायत्री ने राघव को किसी बहाने घर से बाहर भेजा हुआ था और मोहिनी के सोते ही गायत्री चुपके से मोहिनी के कमरे में जाती है और मोहिनी के पास रखा तकिया उठाकर मोहिनी के मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोट देती है। कुछ ही मिनटों में मोहिनी मर जाती है। चलो आज इस काली कलूटी भैंस से छुटकारा तो मिला। कितनी बदनामी हो रही थी कि मेरी बहू एक काली भैंस की तरह दिखती है। अब मैं अपने राघव के लिए अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी। तभी गायत्री एक झूठी चिट्ठी लिखती है जिसमें वो लिखती है कि मोहिनी ने अपने काले रंग की वजह से अपनी जान ले ली। अगले दिन जब सुबह राघव मोहिनी के कमरे में जाता है तो वो उसे मरा हुआ पाता है और राघव को उसके पास एक चिट्ठी मिलती है, जिसके बाद राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। राघव बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि केवल मोहिनी उसे समझती थी, अब उसके पास कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है और उसकी आत्मा उसके कमरे में दर्पण में कैद हो जाती है। मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी और अपना बदला लूंगी। उसी रात मोहिनी का श्रापित दर्पण गायत्री के कमरे में आ जाता है, जिसके बाद मोहिनी श्रापित दर्पण से बाहर निकलकर गायत्री को डराती है और उसके बाद वो वापस अपने दर्पण में छुप जाती है। और जैसे ही गायत्री दर्पण के सामने खड़ी होती है, मोहिनी उसका गला दबाकर उसको मार देती है। यह सब राघव कमरे के दरवाजे से छुपकर देख लेता है। इसके बाद वो भागता हुआ एक तांत्रिक के पास जाता है। बाबा बाबा मेरी मदद करो, वो बहुत गुस्से में है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। राघव तांत्रिक बाबा को अपनी सारी बात बताता है। इसके बाद तांत्रिक बाबा उसके साथ उसके घर जाते हैं और पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करने लगते हैं। जैसे ही वो अपने मन में मंत्र का जाप करने लगते हैं, वहां जादुई श्रापित दर्पण प्रकट हो जाता है, जिसके अंदर से मोहिनी की चुड़ैल दिख रही होती है। तुझे क्या लगा कि तू मुझे मार देगा? मैं जब तक अपना बदला पूरा नहीं करूंगी तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। गायत्री को मारकर तेरा बदला पूरा हो चुका है, अब तू और क्या चाहती है? मैं उन सब लोगों को मारना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे रंग पर उंगली उठाई थी। अरे मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? तभी तांत्रिक बाबा अपनी भभूति श्रापित दर्पण पर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो श्रापित दर्पण जलने लगता है। जैसे ही दर्पण जल जाता है, श्रापित दर्पण के जलते ही मोहिनी की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है।